हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन में वर्ब टू बी पढ़ाने चल रहा हूँ। वर्ब टू बी देखिए, यूज ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या होते हैं, ये कौन कौन से वर्ब होते हैं, इसे देखिए। जैसे बीच, एम, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। ये आपके वर्ब टू बी हैं। क्लियर? अर्थात इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है और वर्ब टू बी के रूप में भी होता है। वर्ब टू बी क्या होता है, इसे आपको जानना है। तो ऐसे वाक्य जिनमें होना बी के विभिन्न रूपों, जैसे है, हैं, हो, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे के अलावा अन्य कोई वर्ब न हो का अनुवाद करते समय वर्ब टू बी का प्रयोग टेंस के अनुसार करते हैं। क्लियर? एक बार और समझिए। ऐसे वाक्य जिनमें होना बी के विभिन्न रूपों है, हैं, हो, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, था, थे, थी, होगी, होगा, होंगे के अलावा अन्य कोई क्रिया न हो, उनकी अंग्रेजी अनुवाद में वर्ब टू बी का प्रयोग टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। यानी ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग हो, या पास्ट टेंस में था, थे, थी का प्रयोग हो, या फ्यूचर टेंस में होगा, होगी, होंगे का प्रयोग हो। ठीक, ऐसे वाक्यों में वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब लगाते हैं मैं आपको यह बता देता हूँ। जान लीजिए, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। क्लियर? ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। क्लियर? प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस में आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर टेंस में आई, वी के साथ शैल बी तथा से सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से हम इसका पहचान बताएंगे और अनुवाद भी बताएंगे। क्लियर? तो देखिए, भारतीय बहादुर हैं। देखिए, भारतीय बहादुर हैं। भारतीय बहादुर हैं यानी सभी भारतीयों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, तो बनाइए, इंडियंस आर ब्रेव।
बन गया। यह वर्ब टू बी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लग गया। तो इंडियंस आर ब्रेव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। सूर्य बहुत गर्म होता है। यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिख देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए। सूर्य बहुत गर्म होता है, होती है, होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसमें इज और एम का प्रयोग कर देंगे। द सन सिंगुलर नंबर में है, इज जाएगा। द सन इज वेरी हॉट, बन गया। सूर्य बहुत गर्म होता है। चलिए पास्ट टेंस का वाक्य देख लेते हैं। पेन मेज पर था। द पेन वॉज ऑन द टेबल। क्लियर? पेन मेज पर था। द पेन वॉज ऑन द टेबल। क्लियर? तो ऐसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। प्राचीन भारत बहुत विशाल था। ठीक है, प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया वॉज वेरी वास्ट। वास्ट मीन्स विशाल। एंशियंट इंडिया वॉज वेरी वास्ट। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपने देखा वर्ब टू बी जिसमें सिर्फ एक क्रिया हो। देखिए, होता है, था, ये आपका सिर्फ एक क्रिया है इसमें, यानी इसमें वर्ब टू बी का प्रयोग होगा। चलिए अब मैं फ्यूचर कर देता हूं वाक्य। देखिए, फ्यूचर, फ्यूचर देखते हैं। वे लोग मंदिर में होंगे, एक क्रिया सिर्फ है, इसलिए वर्ब टू बी शैल बी या विल बी का प्रयोग हो जाएगा। वे लोग मंदिर में होंगे, दे विल बी इन द टेम्पल। क्लियर है? वे लोग मंदिर में होंगे, दे विल बी इन द टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगले वर्ष वह मेरे कॉलेज में होगा। ठीक है, वह मेरे कॉलेज में होगा। ही विल बी इन माई कॉलेज। ही विल बी इन माई कॉलेज। अगले वर्ष, अगले वर्ष
वह मेरे कॉलेज में होगा। ही विल बी इन माई कॉलेज नेक्स्ट ईयर। बन गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने वर्ब टू बी वाले वाक्यों को कैसे अनुवाद किया, वह भी जब वे अफर्मेटिव में थे। क्लियर। इसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि निगेटिव वाले वाक्यों को हम कैसे अनुवाद करेंगे। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। नींबू मीठे नहीं होते हैं। होते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी होते हैं दिया है, चाहे होता है दिया है, उस कंडीशन में वर्ब टू बी का प्रयोग आपको करना ही करना है, यानी इज और एम का प्रयोग करना है। नींबू मीठे नहीं होते हैं, तो बनाइए लेमन्स आर नॉट स्वीट। लेमन्स आर नॉट स्वीट। नींबू मीठे नहीं होते हैं। मैं प्यासा नहीं हूं। बन जाएगा आई एम नॉट थर्स्टी। आई एम नॉट थर्स्टी, मैं प्यासा नहीं हूं। ठीक है, इस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को देखा। पास्ट टेंस के वाक्यों को देखिए। तुम मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। क्या बन जाएगा? यू वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखिए बन गया, यू वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। तुम मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, उसके पिताजी बाजार में नहीं थे। His father was not in the market। बन गया, His father was not in the market। उसके पिताजी बाजार में नहीं थे। क्लियर? चलिए फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर का निगेटिव देख लेते हैं। वह कॉलेज में नहीं होगा। देखिए वह कॉलेज में नहीं होगा, बन जाएगा
ही विल नॉट बी इन द कॉलेज। देखिए, यह ध्यान रखना आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में है तो पहले शब्द के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर अगले शब्द को लगाएंगे। जैसे शैल बी विल बी का प्रयोग हो रहा है तो निगेटिव रहेगा, तो शैल नॉट बी या विल नॉट बी हो जाएगा। क्लियर? तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा मित्र तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरा मित्र तुम्हारे साथ नहीं होगा। माई फ्रेंड विल नॉट बी विद यू। मैंने क्या? माई फ्रेंड विल नॉट बी विद यू। मेरा मित्र तुम्हारे साथ नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे हम अनुवाद कर देंगे। चलिए मैं आपको अब इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता हो। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है, यानी नॉट का भी प्रयोग हो सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए, क्या वह घमंडी नहीं है। देखिए, प्रेजेंट टेंस पहचान सिर्फ एक क्रिया, इसलिए वर्ब टू बी का प्रयोग किया गया है। क्या वह घमंडी नहीं है बन जाएगा इज ही नॉट। इज ही नॉट प्राउड। ठीक है? तो इज ही नॉट प्राउड, क्या वह घमंडी नहीं है बन गया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करेंगे। तो देखेंगे जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब टू बी वाला जो वर्ब होता है उसे हम वाक्य के प्रारंभ में ही लिख देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्या छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं? क्या छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं? तो बनाइए क्या है। तो वर्ब टू बी को पहले लिख देंगे। छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। क्या छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं? तो आर यंग चिल्ड्रेन हो गया। क्या छोटे बच्चे निर्दोष
इनोसेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं? बन गया। चलिए पास्ट टेंस का देख लेते हैं। वह दुखी क्यों था? देखिए, जब क्या वाक्य प्रारंभ में आ जाएगा तो वर्ब टू बी को पहले लगा देंगे, लेकिन यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाता है या कोई अन्य क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। वह दुखी क्यों था? तो व्हाई वाज हो गया, ही सैड बन गया। वह दुखी क्यों था? व्हाई वाज ही सैड, वह दुखी क्यों था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग दफ्तर में थे? क्या वे लोग दफ्तर में थे? देखिए फिर से क्या आ गया, यानी वर्ब टू बी को पहले लगा देंगे। वर दे इन द ऑफिस बन गया। तो सेंटेंसेस के माध्यम से आप देखेंगे कि हम वर्ब को कैसे प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो। निगेटिव में आपने जो है देख ही लिया है कि यदि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में है या वर्ब टू बी 2 या 2 से अधिक शब्दों में है तो पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद अगला शब्द लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में है तो एक शब्द को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। क्लियर? तो इसे भी आप देखिए। चलिए यहाँ देखिए, क्या वे आज शाम मेले में होंगे? क्या आया है? क्या आया है? तो वर्ब टू बी का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब टू बी 2 या 2 से अधिक शब्दों में है तो एक को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। तो देखिए, क्या वे आज शाम मेले में होंगे? तो बन जाएगा विल दे बी इन द फेयर। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में होगा तो एक को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। विल दे बी इन द फेयर आज शाम दिस नाइट, आज शाम दिस इवनिंग। बन गया। क्या वे आज शाम मेले में होंगे? विल दे बी इन द फेयर दिस इवनिंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वे कल सुबह कहाँ होंगे?
देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, कहाँ आ गया, तो हम वेयर लगा देंगे, वेयर विल। सब्जेक्ट से पहले ही हमें हेल्पिंग लगाना है, दो या दो से अधिक शब्दों में हो तो एक को सब्जेक्ट से पहले, शेष को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो वे कल सुबह कहाँ होंगे, वेयर विल दे बी। ध्यान दीजिए, वेयर विल दे बी, कल सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग बन गया, वेयर विल दे बी नेक्स्ट मॉर्निंग। क्लियर? तो इस तरह से आपने वर्ब टू बी पर आधारित प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस को देख लिया। इसके साथ साथ आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को भी देख लिया। क्लियर? बहुत ही अब आपको आसान लगने लगेगा। ओके, थैंक्स।